अगर आप इस ऑडियो बुक की सिर्फ 2 लाइन भी गौर से सुनेंगे तो आप अपने गुस्से पर पहला कदम लेकर कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर आप इसे सच में अपनाएंगे, अगर आपने अपने गुस्से को समझा और संभाला, तो आप अपने जीवन में जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं बिना किसी डर या फ्रस्ट्रेशन के। सोचिए, हर छोटी बात पर एक्सप्लोड होना, हर इरिटेशन को इग्नोर नहीं कर पाना। कितनी बार आपने देखा है कि वही छोटी सी बात आपके दिन को बर्बाद कर देती है। ये छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स सिर्फ आपका समय और एनर्जी नहीं चुराती, वो आपके सपनों, आपके गोल्स और आपकी खुशियों को भी धीरे धीरे खा जाती हैं। लेकिन अब ये सब बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हर गुस्से की आग को अपनी फ्यूल में बदलें, कैसे रिएक्शन को कंट्रोल करके रिस्पॉन्स बनाएं और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लें। ये कोई सामान्य एडवाइस नहीं, ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपके इमोशंस को मास्टर करने और आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज छोटी बातों पर एक्सप्लोड करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके काम, उसके रिलेशनशिप्स और उसका खुद का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर उसने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, गुस्से को ऑब्जर्व करना, उसे समझना और उसे एनर्जी में बदलना। कुछ ही महीनों में वही आदमी काम, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बन गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आपके रास्ते की रुकावट न बने, अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी इरिटेशंस आपकी एनर्जी को खा ना पाएं, तो आज ही इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनना शुरू करें। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें एक दिन के लिए गुस्से से पूरी तरह आजादी मिल जाए तो क्या तुम उसे अपनाओगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए यस फ्रीडम। चैप्टर 1, गुस्से की जड़, मुझे कंट्रोल चाहिए। कभी गौर किया है, जब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता तो अंदर एक आग जल उठती है। कोई आपकी बात काट दे, कोई आपकी गलती पकड़ ले या कोई बस आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, और तभी दिल में वो फेमिलियर सा गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में हमें उस इंसान पर गुस्सा आता है या हमें गुस्सा इस बात पर आता है कि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए? यही है गुस्से की असली जड़, कंट्रोल की चाहत। हर इंसान अपने लाइफ में एक डायरेक्टर बनना चाहता है। उसे लगता है कि हर सीन, हर डायलॉग और हर इमोशन उसके हिसाब से चलना चाहिए। पर लाइफ कोई मूवी नहीं, ये एक अनप्रेडिक्टेबल शो है जिसमें हर कोई अपनी स्क्रिप्ट लेकर आया है, और जब बाकी एक्टर्स अपनी लाइंस हमारे हिसाब से नहीं बोलते, तब हम गुस्से से भर उठते हैं। साइंस भी कहता है कि जब हमारा ब्रेन किसी अनएक्सपेक्टेड चीज से फेस होता है तो एमिगडाला नाम का हिस्सा तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। इस समय आपका लॉजिकल पार्ट यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरीली बंद हो जाता है। इसलिए आप वो बातें बोल जाते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होता है। यानी जब आप रिएक्ट करते हैं तो असल में बोल नहीं रहे होते, आपका गुस्सा बोल रहा होता है। एक छोटी सी कहानी सोचो। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक बलून फुलाओ। कुछ दिनों में पूरी क्लास गुब्बारों से भर गई। टीचर मुस्कुराई और बोली, अब देखो, जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा हवा अंदर, और जब एक दिन ये फट जाएगा तब क्या बचेगा? सब चुप थे। यही होता है जब आप रिएक्ट करते हैं, अंदर जमा गुस्सा किसी दिन फट ही जाता है। रिस्पॉन्स इसके विपरीत एक चॉइस है। जब कोई आपको प्रवोक करे और आप सोचें, क्या ये लड़ाई मेरे इनर पीस से ज्यादा जरूरी है, वही मोमेंट आपकी मैच्योरिटी का मोमेंट होता है। रिस्पॉन्स का मतलब है पॉज लेना, और ये पॉज ही आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। कड़वा सच ये है, गुस्सा अक्सर दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। हम किसी के वर्ड से नहीं, अपनी असहायता से जलते हैं। इसलिए जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने गुस्से को पावर दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप खुद पावर बन जाते हैं। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का। एक आपको जलाता है, दूसरा आपको जगाता है। कभी किसी गुस्से में भरे इंसान को गौर से देखो। उसकी आंखों में आग होती है, पर उस आग के पीछे डर छिपा होता है। डर ये कि मैं कमजोर ना दिख जाऊं। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि शांत रहना कमजोरी है, पर सच तो ये है कि शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। जैसे समुद्र ऊपर लहरें हैं, नीचे गहराई में एब्सोल्यूट पीस है। एक मजेदार बात, अगर कोई आपको गुस्से में बोले तू पागल है और आप काम कहो थैंक्स मुझे पता है, तो सामने वाला चौंक जाएगा। उसकी पावर वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि गुस्सा तभी चलता है जब सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो गुस्सा हवा में डिसॉल्व हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर रिएक्शन सिर्फ 90 सेकंड तक रहती है। यानी अगर आपने सिर्फ 90 सेकंड तक खुद को रोक लिया, आपने उस लहर को जीत लिया। सोचो, सिर्फ 1.5 मिनट का कंट्रोल आपकी पूरी जिंदगी की शांति बचा सकता है। रिस्पॉन्स का मतलब यही है, सिचुएशन को बदलने की नहीं, अपने आप को संभालने की ताकत रखना। एक शेर है, गुस्से में जो भी कहा वो मेरा सच नहीं था, वो बस मेरा अधूरा सब्र बोल रहा था। यही है गुस्से का मनोविज्ञान। रिएक्शन इंसान को अपने हालात का गुलाम बना देता है, जबकि रिस्पॉन्स उसे अपने हालात का मालिक। जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, उसी पल आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि याद रखो, गुस्से में जो हार जाता है वो दूसरों से नहीं, खुद से हारता है। लेकिन जो हर स्थिति में सोचकर रिस्पॉन्ड करता है वो हर लड़ाई बिना बोले जीत लेता है। यही है असली फ्रीडम फ्रॉम एंगर। चैप्टर 4, मन की शांति का बटन, द काम स्विच।
कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहस कर रहे थे, आवाज ऊंची होती जा रही थी और अंदर से एक आवाज आई, रुक जा, बस अब चुप रह, लेकिन आप फिर भी नहीं रुके और बाद में पछतावा हुआ। वो अंदर की आवाज ही है द काम स्विच। हर इंसान के अंदर एक बटन होता है जो एक पल में गुस्से को रोक सकता है, पर ज्यादातर लोग उसे दबाना भूल चुके हैं। हम सबके पास दो वर्जन्स हैं, एक वो जो रिएक्ट करता है और दूसरा वो जो ऑब्जर्व करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो पहला वर्जन एक्टिवेट हो जाता है, पर जब आप उस गुस्से को आते हुए पहचान लेते हैं, बस उसी पल काम स्विच ऑन हो जाता है। यही वो सेकंड है जहां आपका फ्यूचर तय होता है। आप अपनी शांति बचाओगे या उसे खो दोगे। साइंस कहता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो बॉडी को सिग्नल देता है यू आर सेफ, काम डाउन। यानी जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं भर रहे, आप अपने अंदर शांति भर रहे होते हैं। और यही वो माइक्रो मोमेंट है जहां आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक साधु अपने डिसाइपल को ध्यान सिखा रहे थे। डिसाइपल बोला, गुरुजी मुझे ध्यान में गुस्सा बहुत आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे सामने कुर्सी पर बिठा दो और उससे बात करो। डिसाइपल ने ऐसा ही किया और कुछ हफ्तों में उसने कहा अब वो गुस्सा कुर्सी पर बैठने ही नहीं चाहता, क्योंकि धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व कर लिया था कि गुस्सा बाहर से नहीं अंदर से आता है, और जब आप उसे देखते हैं तो वो चला जाता है। बॉडी लैंग्वेज भी एक पावरफुल टूल है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी हाथ कंज कर जाते हैं, आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, क्योंकि गुस्सा पावर दिखाना चाहता है। इसलिए अगली बार जब ऐसा हो तो गुस्से को नहीं, अपने पोस्चर को सॉफ्टन करो, अपने हाथों को रिलैक्स करो, 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो और मैजिक देखो। हम सबने बचपन में सुना है, काउंट 10 बिफोर यू रिएक्ट। ये एक पॉपुलर एडवाइस है, पर सच ये है कि काउंटिंग से ज्यादा बस डीप ब्रीदिंग करना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि काउंटिंग माइंड को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती है, जबकि डीप ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स को रिस्टोर करती है और तनाव को कम करती है। कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह भी एक गुस्से का ही रूप है, फ्रस्ट्रेशन, जो कहता है कि मैं नहीं सुधर सकता। पर ये मत सोचो, बस डीप ब्रीदिंग करके देखो और मिरेकल्स को रियलिटी में कन्वर्ट होते देखो। जब आप मन की शांति का बटन दबाना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने गुस्से से कितने बड़े और कितने पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि असली ताकत मन जीतने में है, दुनिया जीतने में नहीं।